नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी खबर जो दिल को झंझोर देने वाली है। मॉनसून की बेरहम बारिश ने हिमाचल की खूबसूरत वादियों में तबाही का तांडव मचा दिया है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन ने न सिर्फ जान माल का भारी नुकसान किया है बल्कि प्रदेश की रौनक यानी पर्यटन को भी गहरी चोट पहुंचाई है। शिमला का मशहूर पर्यटक स्थल कुफरी, जो कभी सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहता था, आज सन्नाटे की चपेट में है। होटल, ढाबे और दुकानें सूनी पड़ी हैं और स्थानीय कारोबारी इसे कोरोना काल जैसे हालात बता रहे हैं। 192 लोगों की जान जा चुकी है अब तक इस आपदा में हिमाचल में, और सैकड़ों घर और दुकानें जो हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और पर्यटन से जुड़े जो लाखों लोग हैं उनका रोजगार भी खतरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल कई भ्रामक वीडियो ने सैलानियों के मन में डर पैदा कर दिया है, जिससे शिमला की सैर का मजा फीका पड़ गया है। क्योंकि जो मंडी में जो बाढ़ आई है, मंडी और जो बाकी इलाकों में बाढ़ आई है, उसकी जो वीडियोस है वो शिमला के नाम से सर्कुलेट हो रहे हैं, जिससे लोग शिमला आने से भी डर रहे हैं। हालांकि कई इलाकों में इस वक्त पर्यटन के लिए भी अच्छा समय नहीं है, वहां पे पर्यटन के किसी भी पर्यटकों को जाना इस समय उनका वाजिब नहीं है, क्योंकि हालात खराब है। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन शिमला में हालत इतनी बुरी नहीं है। हालत ऐसी नहीं है कि बाढ़ आ रही हो, कोई भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा हो। हाँ, वो बात अलग है कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे पर्यटन का मजा जरूर फीका पड़ रहा है। लेकिन जो भ्रामक वीडियो फैलाए जा रहे हैं उससे शिमला में टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है। जो कारोबारी, जो लोग टूरिज्म के भरोसे, जो पर्यटन के भरोसे अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उनकी रोजी रोटी पर एक बड़ा धक्का लगा है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कैसे ये आपदा हिमाचल के दिल को चीर रही है और कैसे स्थानीय लोग इस मुश्किल वक्त में हौसले के साथ फिर भी डटे हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इन लोगों की कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बेरहम बारिश ने तबाही का तांडव मचाया है। बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन ने प्रदेश को झंझोर दिया है। मंगलवार सुबह तक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक 192 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 36 लोग लापता हैं और 301 घायल हैं। 1524 पशुशालाएं और 298 दुकानें जमींदोज हो गई हैं, जबकि 1546 पशु पक्षियों और 21,000 पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हो चुकी है। सरकारी और निजी संपत्ति को 1753 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस जल प्रलय का असर हिमाचल की रौनक यानी पर्यटन पर भी गहरा पड़ा है। शिमला के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी में सन्नाटा पसरा है। होटल, होम स्टे, ढाबे और रेस्टोरेंट सूने पड़े हैं। कुफरी में दुकानों पर ताले लटके हैं। स्थानीय कारोबारी बिशन सिंह, जो 35 साल से घोड़े चलाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे हालात तो सिर्फ कोरोना में देखे थे। शिमला पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन मंडी की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर शिमला के नाम से वायरल हो रहे हैं, जिससे सैलानी डर रहे हैं। कितने सालों से यहाँ कुफरी में? 35 साल से। 35 साल से। ऐसा देखा कभी ये आपदा की वजह से सब खाली पड़ा है? नहीं जी, ये कोरोना के टाइम था, साल जैसा फट रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो कितना टूरिस्ट है अभी? टूरिस्ट कम, बहुत कम आ रहा है सर। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको ये आपदा की वजह से मौसम? ये ऐसा जैसे थोड़ा मौसम खराब है, इस वजह से लोग कई जगह में स्लाइड आ रहे हैं, तो सोचते हैं कि भी कुफरी में स्लाइड आ रहे हैं, इस वजह से नहीं आ रहा। जैसे मंडी वगैरह में स्लाइड आए, इस वजह से इधर टूरिस्ट नहीं आ रहा। बाकी इधर कोई स्लाइड नहीं आ रही, इधर कोई खतरा नहीं है, इधर आने में कोई खतरा नहीं। टूरिस्ट ऐसे ही डर रहा है आने के लिए। टूरिस्ट कितना कम हो गया? 100 में से मानो 20% आ रहा होगा। 100 में से 20। बिल्कुल। तो कैसे चल रहा है गुजारा? अभी तो कुछ नहीं सर, बिल्कुल मंदे पे चल रहा है सब लोग। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ तो काफी संख्या में लोगों का जो है जुड़े हुए हैं, जिनका रोजगार है। रोजगार घोड़ों से जुड़ा है सर। तो घोड़े का काम तो जब कुछ संबंधी नहीं आएगा तो कहाँ से चलेगा? तो खर्चा लगातार बढ़ रहा है। खर्चा तो सब जेब से लगा। कुफरी के ही ईश्वरलाल चंदेल बताते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से सैलानी शिमला आने से कतराने लगे हैं। इसका असर किसानों और बागवानों पर भी पड़ रहा है। होटलों और ढाबों में सेब और सब्जियों की मांग अब लगभग खत्म हो चुकी है। टैक्सी चालक राजीव कुमार की भी यही पीड़ा है। वो कहते हैं कि दिहाड़ी तक नहीं लग रही, कमाई तो दूर की बात है।
दुकानदार सुरजीत सिंह का कहना है कि हर महीने 25,000 रुपए किराया देना पड़ता है, लेकिन दुकान में सन्नाटा है। जो कोरोना में हाल था उससे भी बेहतर हाल हो चुका है। बारिशें हो रही है तो बारिश का तो टाइम है, बरसात का मौसम में बारिशें होगी, और जितना नुकसान शिमला को नाम किया जा रहा है, अब मंडी कहाँ है जी? शिमला से कितनी दूर है मंडी? न्यूज़ लग जाती है शिमला की। आपका कुल्लू वगैरह कहाँ है? कुल्लू में पेड़ पौधे नहीं है, वो वहाँ का रीज़न है। अब कुछ वहाँ टनलें खोदी गई है, तो वहाँ से जो हादसे होते हैं तो शिमला आती है न्यूज़ की, शिमला की। तो मतलब शिमला में ऐसा कोई हादसा नहीं है जिससे कोई टूरिस्ट को मतलब कोई ऐसी दिक्कत हो। तो इस आपदा में कितना नुकसान आपको हुआ है? बहुत नुकसान है सर, बिल्कुल जीरो मात्र काम है। बुकिंग आ रही है? बहुत कम बुकिंग आ रही है। दिन में दिहाड़ी बन जाती है? दिन में कहाँ दिहाड़ी बन रही है जी, बिल्कुल जीरो हुआ है काम जी। अभी हम 1 महीने के बाद गेड़ा मिलाएंगे, बिल्कुल लॉस है जी। सर हमारे को यहाँ 15 साल हो गए शॉप करते हुए, पर इतना मंदा हमने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में भी। अच्छा। अब तो दुकान के सर हमारे किराए भी नहीं निकल रहे हैं, तो इसकी वजह सर एक ही है कि मंडी वगैरह में जो हुआ है उसकी वजह से सर, इसकी वजह से सर यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही है। हिमाचल में मॉनसून की मार ने न सिर्फ जान माल का नुकसान किया, बल्कि पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी गहरी चोट पहुंचाई है। राज्य सरकार सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुटी है, लेकिन कुफरी जैसे इलाकों में कारोबारियों की पुकार है कि सरकार उनकी सुध ले। 4 नेशनल हाईवे और 449 सड़कें बंद है, 753 ट्रांसफार्मर और 276 पेयजल योजनाएं ठप हैं। फिर भी हिमाचल के लोग हौसले के साथ इस मुश्किल वक्त से जूझ रहे हैं। हिमाचल में जिस तरह से मॉनसून का कहर देखने को मिल रहा है, कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, उसका असर कितना ज़्यादा जो इंसानी ज़िंदगी पर पड़ा है, उसके साथ साथ जो व्यवसाय है, खासकर पर्यटन व्यवसाय, उस पर भी असर पड़ा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खाली पड़ा हुआ है, ये पूरी तरह से सुनसान है, जबकि यहाँ पर हमेशा जो है रौनक लगी रहती थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते थे और राजधानी शिमला में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते थे। देश के अलग अलग ज़िलों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, उसका असर प्रदेश के लगभग सभी पर्यटन स्थलों पर पड़ रहा है। शिमला के कुफरी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की इस मानसून की मार ने न सिर्फ जिंदगियों को छीना है, बल्कि उस रौनक को भी घायल कर दिया है जो इस प्रदेश की पहचान है और जो है पर्यटन। शिमला के कुफरी में पसरा सन्नाटा और कारोबारियों की पुकार ये बताती है कि इस आपदा का असर सिर्फ जान माल तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी पर भी भारी पड़ रहा है। 1,753 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सड़कें बंद है, बिजली ठप है और पानी की योजनाएं, ये सब जो है वो बंद पड़ी हैं। और ये आंकड़े हिमाचल के सामने खड़ी चुनौतियों की गहराई को भी बयां करते हैं। फिर भी हिमाचल के लोग और सरकार इस मुश्किल वक्त में हार नहीं मान रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों की गुहार की सरकार उनकी सुध ले, ये भी सोचने में मजबूर करती है कि क्या जिम्मेदारी हमारी सिर्फ ये है कि हम आपदा में जो लोग जिनका नुकसान हुआ है सिर्फ उन्हें देके, या कैसे जो ये स्थिति है इसे कैसे निपटा जाए, ये सोचने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे जानमाल का नुकसान हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं, वहाँ पर तो तवज्जो देने की ज़रूरत है ही है, लेकिन उसके साथ ही इस आपदा की वजह से जो कारोबार को नुकसान हुआ है, जिन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई है, उनके लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो उनका जो कारोबार का, रोजगार का जो मेन साधन था वो खत्म हो गया है। लेकिन इस मामले ने सोशल मीडिया पर जो फेक वीडियोस हैं और जो भ्रामक वीडियोस हैं, उसके मामले को भी सामने ला दिया है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर गलत खबर भी चल रही है और वो लोगों को गुमराह कर रही है। कि जिस तरीके से मंडी और किसी और क्षेत्र की वीडियो को शिमला की वीडियो बनाकर बताया जा रहा है, शिमला की वीडियो कहा जा रहा है, लेकिन वो सच में शिमला की है नहीं। इससे लोगों में एक गलत खबर जा रही है, गलत मैसेज जा रहा है और इससे भी पर्यटन को नुकसान हो रहा है।
इस वक्त जो हिमाचल की खूबसूरती है वो फिर से गुलजार करने के लिए सबको एकजुट होना होगा। सरकार को भी लगातार प्रयास करने होंगे, लोगों को भी फिर से उठ खड़े होकर प्रयास करने होंगे। और ऐसे में आपका क्या कहना है, आपकी इस बारे में क्या राय है? ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं जो लोगों के लिए सुविधा दे, लोगों को मदद करे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।